एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन आप अपने सामने ये देख सकते हैं। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आपके पास एक स्टडी टेबल है और उसके ऊपर एक टेबल लैम्प रखा है, तो किसी दूसरे पर्सन को आपको बताना है कि वो कहाँ पर है, तो कैसे डिस्क्राइब करोगे, कैसे बताओगे कि उसको अंदाज़ा लग जाए कि हाँ भाई वहाँ पर रखा है टेबल लैम्प। तो देखो, ये है स्टडी टेबल और इसके ऊपर ये रखा है टेबल लैम्प, ठीक है। अब इसकी हमें पोजीशन बतानी, तो सीधी सी बात है, मेज़र कर लेंगे, नाप लेंगे हम, है ना, कि भाई लेफ़्ट से कितनी डिस्टेंस पे है, फ्रंट से कितनी डिस्टेंस पे है, नाप के और लिख दो कि भाई इतनी डिस्टेंस पे है। ये हम बता सकते हैं। यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है कि लेफ़्ट से कितने डिस्टेंस पे है और फ्रंट से कितने डिस्टेंस पे, या राइट से डिस्टेंस बता दो कि राइट से इतनी डिस्टेंस पे है। कोई दो इन्फॉर्मेशन हमें बतानी है ना। इसको थोड़ा डिटेल प्रॉपर वे में हम लिखते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से। अगर ग्राफ पेपर पे इस तरह से बनाना हो, कैसे लिखेंगे हम, तो ये जो टेबल है इसकी लेंथ 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ 50 सेंटीमीटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 जो पार्टीशन है, 5 खाने 50 सेंटीमीटर के इक्वल हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो 10 पार्टीशन है वो 100 सेंटीमीटर है, यानी एक पार्टीशन 10 सेंटीमीटर का मैंने यहाँ पर लिया है। एक यूनिट 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब जो यहाँ पर टेबल लैंप है उसकी क्या पोजीशन है, वो इस तरह से है। अब एक यूनिट अगर 10 सेंटीमीटर है तो पूरा टेबल लैंप तो लेफ़्ट से 2 यूनिट पर है ना, तो ये 20 सेंटीमीटर हो गया। और फ्रंट से कितनी डिस्टेंस पे है, 4 यूनिट पे है, यानी ये 40 सेंटीमीटर हो गया। इसको नाम देते हैं, ये है लेफ़्ट राइट एंड फ्रंट एंड बैक, ठीक है। तो ये अच्छे से समझ आ गया आपको। और हम फाइनल स्टेटमेंट इस तरह से लिखेंगे, द टेबल लैम्प इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्रंट। और हम ये भी कह सकते हैं, द पोजिशन इज 20-40, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये 20-40 है, लेकिन हमें बताना होगा कि 20 किसे मेंशन कर रखा है। हमें ये बताना होगा कि जो पहला वाला है वो लेफ़्ट से डिस्टेंस है और दूसरा वाला ये फ्रंट से डिस्टेंस है। और आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 40-20। उस केस में हमें बताना होगा कि भाई हम जो लिख रहे हैं, ये जो पोजीशन हम लिख रहे हैं वो क्या है, जो पोजीशन हम मेंशन कर रहे हैं वो क्या है। क्या वो फ्रॉम लेफ्ट कॉमा फ्रॉम फ्रंट है, या फिर पहले फ्रंट है और फिर लेफ्ट है। तो अगर पहले फ्रंट फिर लेफ्ट से डिस्टेंस बतानी है फिर तो वो ये वाला होगा, और अगर पहले लेफ़्ट से डिस्टेंस बतानी फिर फ्रंट से तो ये वाला होगा, इस तरह से। तो ये प्रॉपर तरीका है बताने का, है ना। अब ये मत कहना कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। वो अब देखो, जब हम ये क्वेश्चंस आगे पढ़ेंगे, आप अगर बाकी एक्सरसाइजेस करोगे तो उसमें क्या होता है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो हमें पता है कि भाई एक्स डिस्टेंस ये है, वाई डिस्टेंस ये है, तो उसमें तो अज्यूम कर चलते हैं ना कि भाई एक्स पहले लेना है, वाई बाद में लेना है, तभी जाके हम ये लिख रहे हैं। लेकिन अगर एक्स वाई नहीं पढ़ा है आपने, उससे पहले की ही हम बात कर रहे हैं, तो उससे पहले तो हमें बताना होगा कि भाई पहला वाला क्या है। पहला वाला डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट है, दूसरा वाला क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम फ्रंट है, तो इसलिए ये वाला आया। तो ये प्रॉपर आप देख सकते हैं, इस तरह से हम लिखेंगे। ओके, अगर आपको ये चीज़ नहीं भी लिखनी है, इट्स ओके, आप ये पोजीशन इस तरह से लिख सकते हैं, दिस और दिस, और ये भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो आपको समझ आ गया इस क्वेश्चन को किस तरह से लिखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। दीज 2 रोड्स आर अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पर आपने देख लिया, ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ में 2 रोड्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। अच्छा, ओके, ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स आर 20 मीटर अपार्ट।
देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन और यूजिंग दिस, तो इसमें हर एक डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स हैं और यहाँ पर उनके बीच की डिस्टेंस है कितना, 200 मीटर, और वो 1 सेंटीमीटर करके हमें बताना है। तो बेसिकली ये 200 मीटर है, फिर ये यहाँ से यहाँ तक 200 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक भी 200 मीटर है। तो 200 मीटर में हमें स्ट्रीट्स को ड्रॉ करना है और इस तरह से जो स्ट्रीट्स हैं ये पैरेलल रन कर रही हैं, इन रोड्स के पैरेलल में स्ट्रीट्स हैं और इनको नाम देते हैं। ये स्ट्रीट नंबर 1, 2, स्ट्रीट नंबर 3, 4, 5 और ऐसे ही यहाँ पे ये स्ट्रीट नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3, 4, 5। ओके, इस तरह से हमने उनको नाम दे दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो मॉडल यहाँ पर है इसमें क्रॉस स्ट्रीट्स हैं, जहाँ पे स्ट्रीट एक दूसरे को कट कर रही हैं। बिल्कुल है, ये क्रॉस स्ट्रीट है, ये क्रॉस स्ट्रीट है, ये क्रॉस स्ट्रीट है, यानी जो यहाँ पर नॉर्थ से साउथ में कुछ स्ट्रीट्स जा रही हैं, ईस्ट टू वेस्ट में कुछ स्ट्रीट्स जा रही हैं, वो एक दूसरे को जहाँ पे कट करेंगे वो क्रॉस स्ट्रीट हो गई। तो ये भी हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये लिखा है कि ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड इन द फॉलोइंग मैनर। सेकेंड स्ट्रीट रनिंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो सेकेंड स्ट्रीट है और ईस्ट वेस्ट में जो 5th स्ट्रीट है उसको इस तरह से लिखा गया है। इसको कहने का ये मतलब है कि पहले नॉर्थ साउथ वाली स्ट्रीट को लिखा गया है और फिर ईस्ट वेस्ट वाली स्ट्रीट को लिखा गया है। तो यहाँ पे ये अच्छा, वैसे उन्होंने कहा नहीं है, बट 2, 5 कौन सा होगा? 2 नॉर्थ साउथ वाला 2 देखेंगे हम और ईस्ट वेस्ट वाला 5 देखेंगे, तो ये है, ये 2, 5 है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा 4, 3 किधर है? तो 4 यानी नॉर्थ साउथ में 4 होना चाहिए और ईस्ट वेस्ट में 3 होना चाहिए। तो नॉर्थ साउथ में 4 ये है, ईस्ट वेस्ट में 3 ये है, तो यहाँ पर मीट कर रहे हैं, ये हो गया है। तो ये है 4, 3। कितनी है ऐसी? क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स। तो 4th 3 से तो एक ही को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, दूसरा तो नहीं हो सकता। अच्छा, और हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 3, 4। तो यानी पहला वाला नॉर्थ साउथ है यानी 3 ये है और दूसरा वाला ईस्ट वेस्ट यानी ये, तो वो ये होगा, दिस इज 3, 4। तो ये हो, और ये भी 1 है, यानी ये 1 है और ये भी 1 ही है। और इस तरह से हमने ये पूरा स्ट्रीट प्लान बना दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन का पर्पस एक ये भी था कि पहली बात तो हमारे पास यूनिक पॉइंट होता है। ऐसा नहीं कि अगर हमारे पास कोई 2.5 2-3 पॉइंट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, यूनिक पॉइंट होगा, तो इसलिए एक एक पॉइंट ही आए। दूसरी बात यह है कि 4, 3 एंड 3, 4 एक जैसे नहीं हैं। 4, 3 अलग होता है और 3, 4 अलग होता है। 2, 5 अलग होगा एंड 5, 2 अलग पॉइंट होगा। ये बात है, क्लियर?